नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर सर हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आती है कि डेज़र्टेशन में या पीएचडी करते समय सोशल वर्क के जो स्टूडेंट हैं वो किन टॉपिक्स को ले सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर हैं। तो सर प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि वो डेज़र्टेशन या पीएचडी करते समय किन किन टॉपिक्स को ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जैसे मैम ने कहा कि सोशल सेक्टर जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। और उसमें हम जब सोशल वर्क के स्टूडेंट होते हैं, सोशल साइंसेस सामाजिक विज्ञान के जब विद्यार्थी होते हैं, चाहे मास्टर डिग्री पे हो, चाहे पीएचडी पे हो, चाहे बैचलर डिग्री पे हो, हमें रिसर्च करनी रहती है, हमें रिपोर्ट बनानी रहती है, फील्ड विजिट रहती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं। तो आज हम समझेंगे कि हाउ टू डिसाइड टॉपिक्स फॉर योर रिसर्च। तो इसके लिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि किस सेक्टर में, किस एरिया में हमको जो है रिसर्च करनी चाहिए या जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को हमेशा कहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट का एरिया कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या आपका इंटरेस्ट महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर काम करने में है, चाहे जैसे महिलाओं में जो महिलाओं से संबंधित बीमारियां हैं या मुद्दे हैं, चाहे वो उनकी आजीविका से संबंधित हो, चाहे उनकी शिक्षा से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे उनके परिवार से संबंधित हो। तो एक तो ये हो गया कि अगर आपको महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करना है तो उसमें आप जा सकते हैं। दूसरा हो सकता है महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र, अगेन ये भी महिलाओं से जुड़ा हुआ एरिया है। नेक्स्ट हो सकता है कि जो दिव्यांगजन हैं, जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, समाज का ऐसा जो है क्षेत्र, ऐसा ऐसा वर्ग, ऐसा समुदाय जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो है समाज में बराबरी नहीं उसको मिल पा रही है, या उसको उससे संबंधित मुद्दों पे आप जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। फिर अगर हम बात करें युवाओं से संबंधित भी आप मुद्दों पर काम कर सकते हैं, वृद्धजनों से संबंधित काम कर सकते हैं। जैसा कि ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इस लिस्ट में आपका जो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट ऐसी बनाई है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं, जिसमें क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें आप काम करने की जो है कोशिश कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये तो मैडम हो गए कि एरियाज़ हमको डिफाइन, अपने कार्य क्षेत्र को, रिसर्च के क्षेत्र को परिभाषित करना, देखना, समझना और फिर उसमें काम करना। सर मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूँगी जी कि ये जो लिस्ट है, इन टॉपिक्स के अलावा ये जो सरकार योजनाएं चलाती हैं, जो स्कीम्स, जो प्रोग्राम्स चलते हैं, उन पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि कितनी सफलता मिली, उनका क्या, उन योजनाओं का क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही समाज में डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। तो उन योजनाओं का भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया मैडम आपने बताया, मैं तो खुद ही भूल गया था ये टॉपिक। ये सबसे अच्छा है कि पॉलिसीज़ का इवैल्यूएशन करना, प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना कि जिनके लिए ये वो योजनाएं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, क्या उनका लाभ जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको एक्चुअल में मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसमें समस्याएं क्या हैं। और वो इन सेक्टर्स में से हो सकती है, महिलाओं से संबंधित योजनाएं हो सकती हैं, बच्चों से, युवाओं से, वृद्धजनों से, दिव्यांगजनों से। तो आप शासन की, सरकार की जो रोजगार, उद्यमिता, हर तरह की जो योजना है, योजनाओं से संबंधित विषयों पर आप शोध कार्य, रिसर्च, डिसर्टेशन, पीएचडी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके महिलाओं से संबंधित, जैसे हम बात कर रहे थे। दूसरा मैडम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है कि हमको सेकेंडरी रिसर्च करना या जो स्टडीज़ पहले से रिसर्च हो चुकी हैं उनके बारे में जानना। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि हम किस तरह से स्टडी करेंगे, कौन से एरिया में जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी के लिए मैं कहूँगा कि आप शोध गंगा की वेबसाइट पे जाइए। शोध गंगा जो है
वो रिजर्वियर है जो भारत की जितनी थीसिस हैं, पीएचडी की हैं, रिसर्च की हैं, वो सब आपको शोध गंगा की साइट पे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसमें 3,50,000 से ज़्यादा, 3,51,000 आप देख सकते हैं, 631 थीसिस हैं, 8,526 जो है सिनॉप्सिस हैं, और जो है फेलोशिप रिपोर्ट, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 45। तो ये ऑल इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आपके सोशल वर्क का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, मैनेजमेंट का हो, इंजीनियरिंग का हो, जो कुछ भी आपको चाहिए, पूरा का पूरा मैडम खजाना शोध गंगा में है। जी। तो गंगा जी में जाके आप जो है डुबकी लगाएं, खोजें वहाँ, और आपको जिस भी इंटरेस्ट एरिया में सर्च करेंगे, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ ये सर्च, तो जो टॉपिक आप डालेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरी पीएचडी स्टडी, पूरी रिसर्च स्टडी, जिस पे किसी को पीएचडी अवार्ड हुई है, रिसर्च किसी ने किया है, वो पूरा आपको A to Z मिल जाएगा। आप उसको देखिए, वहाँ से पढ़िए, समझिए, और कोशिश करिए कि आप जो है अपना टॉपिक खुद डिसाइड करें। तो मैडम ये आपको इस बारे में आप क्या कहेंगी? ये तो स्टूडेंट्स के लिए खजाना है, उनके विचारों को बढ़ाने का। कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या टॉपिक्स लें या किस टाइप से टाइटल बनाएं, तो उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, उनको आइडियाज़ मिलेंगे कि वो क्या टॉपिक्स ले सकते हैं। और जब वो पूरी थीसिस पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे, उसके बाद उनको ये भी मालूम चलेगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि किसी रिसर्च को शुरू कैसे करें। तो वो एक बार शुरू हो जाती है, उसके बाद तो ठीक है, चल हो जाता है, लेकिन शुरुआत की दिक्कत होती है। हमने उसके लिए भी सोच रखा है, आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो भी सोच रखा है कि आप टॉपिक्स कैसे डिसाइड करें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जो है यहाँ देखेंगे कि ये सोशल वर्क करके मैंने सर्च किया, हमने सर्च किया, हमारी टीम ने सर्च किया सोशल वर्क, उसमें रिलेटेड ये आप देख रहे होंगे डेट वाइज जो अपलोड हुई है पीएचडी थीसिस, और उसके कौन रिसर्च गाइड थे, कौन स्टूडेंट थे, पूरा डिटेल आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है। जैसे इसमें देखिए, कर्नाटका में सोशल वर्क एजुकेशन को लेके ज्योति जी ने स्टडी किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग गर्ल चिल्ड्रन इन ईस्टर्न यूपी एंड सिनेरियो ऑफ सोशल वर्क इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, empowerment of Adivasi women through participation in Kutumbashree mission, community social work education and practice in Kerala। तो ये जो थीसिस हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, इनके टाइटल है, इन टाइटल को देख करके आप जो है अपना टाइटल, अपने एरिया में जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, वो आप जा सकते हैं। अब जैसे इसमें एक टॉपिक देखिए मैडम, कि एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर्स। अब ऐसी माताएं जो काम कर रही हैं और जो काम नहीं कर रही हैं, उनके बच्चों का शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनल रूप से कितना विकास होता है, क्या विकास होता है, तो समाज से, क्षेत्र से संबंधित है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र वाले जो एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी कर सकते हैं, महिलाओं के जो मदर्स के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं। युवाओं के बारे में हमने बात की मैडम। अब देखिए, एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन यूथ ए सोशल वर्क स्टडी, कितना बढ़िया टॉपिक है कि उनके एस्पिरेशंस यूथ के क्या हैं, और इस रिपोर्ट पे आप क्लिक करके पूरा मैथडोलॉजी कि किस तरह से वो युवाओं के एस्पिरेशंस को रिसर्च के द्वारा निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मैडम, ये काम का आपको लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल सर, ये बहुत काम का है, नो डाउट। ये आपने बहुत तैयारी करके इसको निकाला है सर, ये बहुत काम का है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी। अब देखिए, दूसरा एक जो आपके यहाँ मैनेजमेंट के जो पर्सनल रिलेशंस के जो एचआरएम के स्टूडेंट्स रहते हैं, स्पेशलाइजेशन वाले, उसमें देखिए एक टॉपिक है सोशल वर्क स्टडी ऑफ वर्कर मैनेजमेंट रिलेशंस। बहुत अच्छा टॉपिक है। ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल एमंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट क्लासेस, सोशल वर्क स्टडी। सोशल वर्क इंटरवेंशन इन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिहेबिलिटेशन हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, जो सुनने में और जो जिनको बोलने में दिक्कत है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो संस्थाएं हैं,
उनमें सामाजिक कार्यकर्ता का क्या हस्तक्षेप है, क्या भूमिका है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं उनके लिए। ये शरणजीत कौर जी ने प्रोफेसर एएन सिंह के अंडर में ये रिसर्च पीएचडी की है। पूरी रिपोर्ट आपको फ्री में अवेलेबल है, आपके मोबाइल फ़ोन पे पूरा खजाना है कि आप बस आपको क्लिक करना है, बस पूरी रिपोर्ट आपके पास आ गई। आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपोर्ट डाउनलोड करिए, आप हमसे कमेंट करके हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे। मैडम आप करेंगे हेल्प? बिल्कुल करेंगे। जी, तो एक ये हो गया। फिर जैसे आप योजनाओं के बारे में कह रही थी, इसमें देखिए 14 मई 2020 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के ऊपर राजेश कुमार गुप्ता जी ने जो है स्टडी की है। मेड सर्वेंट्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ एंड राइट्स ऑफ वुमेन। कितने टॉपिक्स आप देखेंगे कि आपको जो है वो कितनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको जो है थोड़ा सा उसमें देखने की ज़रूरत है। अब एक टॉपिक और भी अच्छा देखिए आप, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म ऑन सोशल वर्क वैल्यूज़ इन इंडिया। कितना अच्छा टॉपिक दिख रहा है। मैनेजमेंट ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम एंड रोल ऑफ फैमिली। जो मानसिक रूप से रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं उसमें परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, उनके प्रबंधन के लिए क्या किया जा सकता है, वो चीज़ें आप देखिए जो है इसमें। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको टॉपिक्स जब स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आप अपना टॉपिक बनाने में सक्षम हो जाएंगे, आप अपना टॉपिक बना पाएंगे। एक दूसरा टॉपिक देखिए, कितना अच्छा टॉपिक है ये, पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क लाइफ इंटीग्रेशन इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑफ इंडिया, ए स्टडी ऑन केस वर्क प्रैक्टिसेस इन स्पेशल सेल्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र। तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में इसमें हिंदी में भी थीसिस मिलेंगी, इंग्लिश में भी थीसिस मिलेंगी पीएचडी की रिसर्च की। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और जाने के बाद ये जो थीसिस हैं, जो रिसर्च हुई हैं, उनके टॉपिक्स देखिए, उनके रिसर्च की जो मैथडोलॉजी है उसको पढ़िए और थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करिए कि मुझे अगर कुछ ये स्टडी मेरी एरिया में करना है तो मैं किस तरह से करूं। तो मुझे लगता है मैडम आपके स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट होंगे। बिल्कुल होंगे सर, उनको समझ में आया होगा कि कहाँ से हमको सर्च करना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को मालूम नहीं रहता है कि हम कहाँ सर्च कर सकते हैं, कहाँ से हमको टॉपिक्स मिल सकता है, कहाँ से हमको पुरानी रिसर्च या पीएचडी जो किया है वो मिल सकता है। तो ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स लाभान्वित हुए होंगे। और आपने बहुत अच्छा जानकारी दी सर कि स्टूडेंट्स जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं वो किन किन एरियाज़ में डेजर्टेशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।